यही 2 दिन पहले की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स से एक न्यूज़ आई है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक देखिए साइंस जर्नल है, उसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पैंस। वहाँ पे एक रिसर्च पब्लिकेशन जो है पब्लिश हुआ है, यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल आया, वहाँ से सीधा स्क्रीनशॉट लिया मैंने। उसमें ये आया है कि चाइना में एक जो 2009 में चाइना से जो स्वाइन फ्लू निकला था टाइप ए H1N1 वायरस वाला, उसी के तरह का, उसी से मिलता जुलता एक नया वायरस जो है वहाँ जोर पकड़ रहा है। और पूरी जो पिग इंडस्ट्री है उसमें इनफैक्ट जो वर्कर्स हैं उसमें 10% को ऑलरेडी वो इन्फेक्ट कर चुका है। उसी वायरस का जो नाम दिया गया है G4 फ्लू वायरस दिया गया है। तो क्या खतरा है G4 फ्लू वायरस से? इसका इन्फेक्शन जो है प्रीवियस वैक्सीन इस पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? इसकी सिमिलैरिटी H1N1 से कैसे है? और ये क्या पैंडेमिक बन सकता है और चाइना इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? ये सारी चीज़ों को समझेंगे। साथ ही साथ फिर से रिवीजन करेंगे कि पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पूरा पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारा फ्री चैनल है। और बाकी इन सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर को या इस नंबर को कॉल कर लीजिए। सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ जाएं, खास करके ट्विटर पे हमें जरूर फॉलो करें। तो ये जो स्टडी है वो तो पब्लिश हुई यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके अलावा चाइना में भी साइंटिस्ट ने स्टडी की है एक लॉन्ग टाइम तक, 2011 से लेकर 2018 के आसपास अभी तक कर रहे थे स्टडी। और वो वहाँ के सारे जो पिग्स इंडस्ट्री है, पिग के जो वर्कर हैं, वो जो स्वाइन के एक तरह के कहिए कि वर्कर हैं, सारे को स्टडी कर रहे थे। वहाँ से स्टडी करने से पता चला कि एक नया वायरस जो है वहाँ काफ़ी जोर पकड़ रहा है, G4 फ्लू वायरस। और ये एक जो वायरस है एक नया स्ट्रेन है मतलब कि वेराइटी है। और किस चीज़ का वेराइटी है? जो 2009 में जो स्वाइन फ्लू चला था, जो कि एक पैंडेमिक था ग्लोबल लेवल पे, उसको WHO ने डिक्लेयर किया था। चाइना ने डेटा बहुत छुपाई थी, वो तो 10-12 हज़ार बोल रहे थे, लेकिन बाद में जो WHO वगैरह का कहना है कि नहीं, लाखों में लोग कम से कम मारे गए होंगे। तो वो जो चाइना ने छुपाया था H1N1 का स्ट्रेन टाइप ए, तो यहाँ जो है H1N1 कहीं दूसरा स्ट्रेन है, टाइप ए नहीं है, ये G4 फ्लू वायरस है, उसी से काफ़ी मिलता जुलता है। और खुद जो चाइना की स्टडी है, साइंटिस्ट वो भी कह रहे हैं कि ये भी अगर इसको रोका ना गया तो एक जो है पैंडेमिक ये ट्रिगर कर सकता है। तो इतना ये आप जान लीजिए। सिमिलैरिटी कैसे बता रहे हैं H1N1 से? क्योंकि इसके जो जीन्स हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं आपके 2009 के फ्लू पैंडेमिक वाले वायरस H1N1 से। ये जो वायरस है ये एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है, इस बात के एविडेंस पक्के हो गए हैं। जो सुअर खाते हैं लोग, अगर वो इन्फेक्टेड है या उसके साथ काम करते तो उनमें तो जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि चाइना में जो है पिग्स की सबसे ज़्यादा नंबर है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा एक कंट्री है क्योंकि वहाँ के लोगों की क्विजीन में पिग्स का या पोक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, एनिमल से ह्यूमन में जा रही है, वो तो एविडेंस है। ऐसे डिजीज़ को जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकते हैं उनको हम लोग जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, राइट। अगर ह्यूमन से ह्यूमन के ट्रांसफर की बात करें तो ये अभी तक एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन हो सकता हो रहा होगा, लेकिन नहीं हो रहा है, इसके बीच में फंसे हुए हैं, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। अब ये पढ़िए कि इस वायरस को आइडेंटिफाई कैसे किया। मैंने आपको बोला 2011 से 2018 पूरे जो पिग की इंडस्ट्री है वहाँ पे उस पर सर्वेलेंस चल रहा था। मतलब कि इनके नाकों से स्वैब ले रहे थे, सैंपल ले रहे थे। तो देखिए 29,000 सुअर के नाकों से, जो कटे हुए सुअर हैं, स्लॉटर्ड सुअर हैं, उनके नाकों से स्वैब लिया और लंग टिश्यूज को कलेक्ट किया। और जब उनको स्टडी किया, फाइनली जो है उनमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ की स्टडी की, तो उनमें से आइसोलेट किया 179 स्वाइन फ्लू वायरस के। देखिए स्वाइन फ्लू का वायरस, देखिए सुअर में जो भी फ्लू होगा उसको हम लोग स्वाइन फ्लू वायरस बोलेंगे, राइट। उसमें से हमने 179 स्वाइन फ्लू के वायरस वहाँ से आइसोलेट किए। और जो मेजॉरिटी जो उसमें से वायरसेस के जो स्ट्रेन था, जो टाइप था, वो G4 स्ट्रेन से बिलोंग करता था। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फ्लू तो देखिए स्वाइन फ्लू, इंसान फ्लू सबको होता है, ह्यूमन फ्लू, लेकिन यहाँ पे जो पैंडेमिक ट्रिगर कर लेने वाला जो G4 स्ट्रेन है वो मेजॉरिटी ऑफ 179 स्वाइन फ्लू के वायरस में देखा गया, वो टाइप। तो ये बहुत खतरनाक बात है। और ये स्टडी की गई थी चाइना के 10 प्रोविंसेस में की गई थी पूरे इतने 7 साल तक। कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी डिजीज़ बन सकता है? आपको पता है कि जो आपका कोविड का वायरस है सार्स, क्योंकि ये सार्स वाले टाइप का है, तो SARS-CoV-2 नाम दिया गया है, कोविड-2। ये जो आपका वायरस आपकी बॉडी के रिसेप्टर में ACE2 से बाइंड करता है ह्यूमन में। और उसी तरह ये जो G4 स्ट्रेन है उसमें भी ये कैपेबिलिटी है कि आपके ह्यूमन टाइप रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा, तो ऑलमोस्ट वही इफेक्ट ला सकता है। ऑल्सो आपके बॉडी में ये रेप्लिकेट कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है, इस बात के भी प्रूफ मिल सके हैं। और एपिथेलियल सेल में ये ग्रो करेगा। अब ये बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन ये बनता है कि इतना पिग्स पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, पॉर्क पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि पिग्स जो है ना, पिग्स जो है, सुअर है, वो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, जूनोटिक डिजीज़ के इंटरमीडिएट होस्ट हैं। और जनरेशन टू जनरेशन उसमें जो है नए नए वायरस डेवलप होते हैं, नए नए वायरस जो है प्रोलिफरेट होते हैं, रहते हैं। अगर आप इनकी सिस्टमैटिक एक सर्वेलेंस करते रहोगे तो आप पता लगा लोगे कि सुअर से कौन सा इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए उनको बार बार देखना पड़ता है। एज ए प्री वार्निंग मेजर जो है हमें सुअर की, खास करके जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है चाइना वगैरह में, उस पूरी इंडस्ट्री को पढ़ाई करनी पड़ती है, उसका जो है सर्वेलेंस करना पड़ता है, ताकि जो नेक्स्ट पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा हो वो ट्रिगर ना हो पाए ह्यूमन सोसाइटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है बीमारी है, क्या हमारी इम्यूनिटी हमें बचा लेगी? नहीं। साइंटिस्ट ने ये रिसर्च जो पेपर आया पैंस में, उन्होंने ये बोला कि नहीं, अभी जो हमारे पास इम्यूनिटी है, इनफैक्ट हमारे जो अभी वैक्सीन है, इनफैक्ट जो आपका जो H1N1 वाला भी वैक्सीन है जो, वो भी इस पर काम नहीं करेगा इस स्ट्रेन पे। ये बिल्कुल अलग है उस मामले में कि इसकी जो डिजीज़ की कैपेबिलिटी है उस पर आपका पुराना वैक्सीन या आपकी ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी है उस पर काम नहीं करेगी। इनफैक्ट जब देखा गया स्वाइन फ्लू के वर्कर्स को, स्वाइन के अराउंड जो स्वाइन इंडस्ट्री मतलब पिग इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको जब स्टडी की गई तो उनमें देखिए इनका जो सेरम में उनका प्रिवेलेंस है 10% से ज़्यादा बढ़ गया है इस चीज़ का, इस वायरस का। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ये है कि आप इसको कंट्रोल करिए। ऑलरेडी जो प्रिवेल कर रहा है, ऑलरेडी 10% से ज़्यादा स्वाइन वर्कर्स में आ चुका है, तो उसको आप जो है कंट्रोल करिए। इसको एक और नाम दे रहे हैं G4 यूरेशियन एवियन लाइक EAH1 वायरस, उसको आप कंट्रोल करिए। दूसरा मॉनिटर करिए, जो खास करके उस ह्यूमन पॉपुलेशन जो सुअर से टच में आ रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उनको भी मॉनिटर करिए। और जो खास करके वर्कर्स जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्वाइन इंडस्ट्री में, पॉर्क इंडस्ट्री में, उनको तो खास करके देखिए और अर्जेंटली इंप्लीमेंट करिए सारे मेजर, तभी ये पैंडेमिक रुक पाएगा। जब इतना हो गया तो 2009 का स्वाइन फ्लू पैंडेमिक तो पढ़ लेना चाहिए ना। देखिए WHO ने इसको डिक्लेयर किया था कि H1N1 का जो टाइप A इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि सुअर से इंसान में आया था, वो एक पैंडेमिक है। 2009 में डिक्लेयर किया था। और देखिए ग्लोबल उसके जो केसेस थे 30,000 हो गए थे। जब ग्लोबल लेवल पे चीज़ें होने लगती हैं तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। एक पार्टिकुलर रीजन में जो कि बहुत सीमित रहता है तो उसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं या एपिडेमिक बोलते हैं। ओके, तो ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है? जो भी वायरस सुअर से हमारे बॉडी में आएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो भी इन्फ्लुएंजा का वायरस सुअर को इन्फेक्ट करता है, स्वाइन को इन्फेक्ट करता है, उसको हम लोग स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। ओके, जैसे अगर ह्यूमन को कोई वायरस इन्फेक्ट करे तो उसको ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस बोलेंगे। तो आपको पता है कि आपको सर्दी जुकाम के लिए हर बार जो है अलग अलग वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नहीं तो आप तो इम्यूनिटी ले लेते हो और आपको कभी सर्दी जुकाम जिंदगी में दोबारा होता ही नहीं। लेकिन उसी तरह सुअर के, स्वाइन के भी इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। कभी H1N1 हो गया, टाइप A हो गया, कभी G4 आ गया, तो बहुत टाइप के होते हैं। देखा था आपके, मैंने बताया था ना 179 वहाँ पे सैंपल्स थे, उसमें से मेजॉरिटी जो थे G4 थे। अब मेजॉरिटी एक टाइप का बढ़ने लगा तो पता चल रहा है कि वो बाकी वायरस पे हावी हो रहा है, तो उसकी पैंडेमिक की टेंडेंसी है। तो वही बोल रहे हैं कि जस्ट लाइक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस ऑल्सो हैज़ ए डिफरेंट कैटेगरी, ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। एक बात आपको अच्छी चीज़ बता दूं कि जनरली स्वाइन फ्लू वगैरह का वायरस जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो, थोड़े उसके कम चांसेज रहते हैं। हो सकता है लेकिन थोड़े कम चांसेज होते हैं। ये कोविड वाला तो देखिए स्वाइन फ्लू नहीं है ना, ये अलग है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन स्वाइन फ्लू का वायरस जनरली ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता। जो इन्फेक्टेड पिग के कॉन्टैक्ट में आएगा, ऐसा पॉर्क खाएगा, उसको ज़्यादा चांसेज होते हैं। ये जो H1N1 वायरस था 2009 पेंडेमिक का, स्वाइन फ्लू का, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता था, अच्छे खासे से होता था। और सिम्टम वही थे, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक और हेडेक, चिल्स, फैटिक, ये सब सारे इसके सिम्टम होते हैं। कोई भी होगा ऐसा स्वाइन फ्लू वगैरह वाला वायरस का तो सारे के सिम्टम ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो मैंने बोला था कि जब इतना बताऊंगा तो एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक भी आपको जो है एक बार रिवाइज करा दूंगा। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक ऐसा डिजीज होता है जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फेक्ट करता है, लेकिन किसी लोकेशन में लिमिटेड रहता है, किसी कम्युनिटी में लिमिटेड रहता है, किसी पॉपुलेशन में लिमिटेड रहता है। फॉर एग्जांपल ये बीमारी जो है अभी कोविड की, अगर चाइना में लिमिटेड हो जाती तो वो पैंडेमिक नहीं होती, वो एपिडेमिक होती। पैंडेमिक क्या होता है? पैन एरिया, बड़ा एरिया है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पैन इंडिया, पूरे एरिया में। पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक। एपिडेमिक ऐसा जो कि मल्टीपल कंट्री में स्प्रेड हो जाए तो WHO बोलेगा उसको, या मल्टीपल कंटिनेंट में हो जाए तो WHO बोलेगा कि नहीं अब ये एपिडेमिक नहीं है, हर जगह फैल गया है, वो पैंडेमिक है। एंडेमिक क्या है? एंडेमिक जो है दैट बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर पीपल और कंट्री, बहुत छोटे एरिया में लिमिटेड रहे तो उसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है कि इंडिजिनस, वहीं की चीज़। अब ये एक नया टर्म, एन आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक मतलब देखिए एकदम फट के निकलना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर उससे ज़्यादा केसेज होने लगे बहुत ज़्यादा तो इसको बोलते हैं आउटब्रेक। अगर आप 0 केस एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक सिंगल केस भी हो गया तो वो आउटब्रेक बोला जाएगा। आउटब्रेक जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं किया तो वो एपिडेमिक बन जाएगा, एपिडेमिक को कंट्रोल नहीं किया तो वो पैंडेमिक बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए रेलिवेंट है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, टाटा बाय बाय।